इस सरकार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, तो एक और पूरे देश में नफरत बांटने का काम हो रहा है, तलवार बांटने का काम हो रहा है। दूसरी ओर नीतीश तेजस्वी की सरकार में नौकरी बांटा जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और कलम बांटा जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कल उप मुख्यमंत्री जी ने भी गांधी मैदान से कहा कि जो चर्चाएं होनी चाहिए जिस बात की, उस बात की चर्चा नहीं हो रही है। भगवान राम से लड़ाई नहीं है, लड़ाई भाजपाई से है। अगर हम सवाल करते हैं 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, जो आदरणीय मोदी जी ने वादा किया था कि जब 20 करोड़ नौकरी कहाँ है ये सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये राम विरोधी हैं। देखिए, भगवान राम ने 10 वर्षों तक सत्ता इनको दे दिया। अब जब इनके पास 10 वर्षों के अपने सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तो भगवान राम और अयोध्या को आगे कर रहे हैं। भगवान राम का पूजा करने के लिए भाजपाइयों से, आरएसएस वालों से निमंत्रण की जरूरत है। अब जो खेल कर खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, अब खेलने पर भी सरकारी नौकरी मिल रहा है। पदक लाओ, नौकरी पाओ। अभी जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, तो वो भेजते हैं IT, ED, CBI। भाई, बुलडोजर बेरोजगारी पर कब चलाएंगे, ये मोदी जी, योगी जी नहीं बोलते। कल यही बीजेपी के लोग कह रहे थे तेजस्वी यादव जी नौकरी नहीं देंगे, लेकिन आज 15 महीने में 5 लाख के करीब, 4 लाख से ज्यादा नियुक्ति कर दी गई है। नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरी मजबूती के साथ, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा और भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है वो पूरा होगा। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे, जहां उनका स्वागत महागठबंधन के बेलागंज विधायक व बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अंगवस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर गया जिला के राजद जिलाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए और उनके आगमन को लेकर पार्टी के द्वारा एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज जिस जगह पर हम बैठकर अपनी सरकार की उपलब्धि, नीतीश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने यहाँ पहुँचे हैं पार्टी के निर्देश पर। आप सब लोगों को पता है कि बिहार सरकार में वरिष्ठ माननीय मंत्री और गरीबों के मसीहा, उनकी कुटिया में हम यहाँ बैठकर आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जिस सरकार में माननीय सुरेंद्र यादव जी मंत्री हैं, इस सरकार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, कल ही आप लोगों ने देखा कि गांधी मैदान में जिस तरह से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, दूसरा चरण, ये एक ऐतिहासिक जो वादा था, जिस पर कई सवाल खड़े होते थे कि तेजस्वी यादव जी ने जब 2020 के विधानसभा के चुनाव में जनता से ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार महागठबंधन की बनी, नीतीश तेजस्वी की सरकार में नौकरी की भरमार इस तरह से हुई कि अब देश के दूसरे प्रांतों के भी नौजवान यहाँ आकर नौकरी पा रहे हैं और खुश हैं। और BPSC के परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और तय समय सीमा के अंदर, इतने कम समय में परीक्षा लेकर, रिजल्ट देकर, नियुक्ति पत्र देकर उनको वेतन देना प्रारंभ कर दिया गया। ये शायद देश और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो
वादा था वो वादा पूरा किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी ने जब 10 लाख नौकरी का वादा किया था 2020 में, तो जब सरकार में राष्ट्रीय जनता दल आई, महागठबंधन की सरकार बनी, तो 5 दिनों के अंदर 15 अगस्त 2022 को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान से यह ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी तो है ही, 10 लाख और रोजगार की व्यवस्था करेंगे, 20 लाख। अब कल तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी से और ज़्यादा दिया जाएगा। तो एक और पूरे देश में नफरत बांटने का काम हो रहा है, तलवार बांटने का काम हो रहा है। दूसरी ओर नीतीश तेजस्वी की सरकार में नौकरी बांटा जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और कलम बांटा जा रहा है। अब जनता को तय करना है। चूंकि आज तो आप देख रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कल उप मुख्यमंत्री जी ने भी गांधी मैदान से कहा कि जो चर्चाएं होनी चाहिए जिस बात की, उस बात की चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किसी और बात की हो रही है। देखिए, भगवान राम से लड़ाई नहीं है, लड़ाई भाजपाई से है। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे नेता पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, तो वो कह रहे हैं लड़ाई। अब ये नफरत बांटने वाले लोग समाज को कहां ले जाएंगे? अगर हम सवाल करते हैं 20 करोड़ नौकरी कहां है, जो आदरणीय मोदी जी ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने को हैं। जब 20 करोड़ नौकरी कहां है ये सवाल पूछा जाता है, तो ये कहते हैं ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये राम विरोधी हैं। देखिए, भगवान राम ने 10 वर्षों तक सत्ता इनको दे दिया। 10 वर्षों में देश का हाल ये है कि आज नौजवान हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सब परेशान हैं। अब जब इनके पास 10 वर्षों के अपने सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तो भगवान राम और अयोध्या को आगे कर रहे हैं। अब चर्चा इसी पर हो रही है कि निमंत्रण मिला, निमंत्रण कौन जाएगा। भगवान राम का पूजा करने के लिए भाजपाइयों से, आरएसएस वालों से निमंत्रण की जरूरत है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी तो हर मंदिर जाते हैं। अभी सब परिवार गए तिरुपति, तेजस्वी यादव जी बाल छिला कर आए, घर में मंदिर है। आप देखिए जहां हम लोग बैठे हैं, ये लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है देश के नौजवानों का भविष्य बचाने के लिए। और बिहार एकमात्र देश में राज्य बना है जिसने कहा कि नियुक्ति तो हम दे ही रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं सरकारी, जो पास कर रहे हैं। अब जो खेल कर खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, अब खेलने पर भी सरकारी नौकरी मिल रहा है। पदक लाओ, नौकरी पाओ। अभी देखा आप लोगों ने, कुछ दिन पहले ही खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जो पदक प्राप्त विजेता खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक लाया। तो अब ये देश, आज पूरे देश में बिहार ने एक नजीर पेश किया है नीतीश तेजस्वी की सरकार ने। ये बातों की चर्चा जन जन तक, टोलों में, गांवों में, कस्बों में जाए, इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने ये तय किया कि हम लोग वहाँ से आए हैं चल करके कि हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएं, और ये बताएं कि किस तरह से नीतीश तेजस्वी की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जो पक्का इरादा है, जो मजबूत इरादा है, वो वादा पूरा करके दिखाया जा रहा है। लेकिन कोई जात हो, कोई धर्म हो, हर जाति धर्म के लोगों को उनके भविष्य को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। हम लोगों को दुख तब होता है जब इसकी चर्चा बिहार में नहीं होती है, चर्चा दूसरी ओर चली जाती है। तो ये बात ठीक है कि हम समझते हैं सरकार, केंद्र में बैठी सरकार तो देख ही रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को
रोकने के लिए, दबाने के लिए हम जब उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, तो वो भेजते हैं IT, ED, CBI। भाई देश लोकतंत्र है, अब काम करने वाली सरकार को हम नौकरी दे रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी को ये सम्मन भेज रहे हैं। सवाल ये उठता है, आज देश के जो हालात हैं, आप देखिए नौजवानों का, आज क्यों उत्तर प्रदेश का नौजवान बिहार में आकर नौकरी ले रहा है? उत्तर प्रदेश में किनकी सरकार है? भाई बुलडोजर बेरोजगारी पर कब चलाएंगे ये मोदी जी, योगी जी नहीं बोलते, लेकिन बुलडोजर गरीबों पर चलाएंगे, नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय करेंगे। तो इसलिए ये बात, इसी बात की चर्चा करने के लिए ये बात जन जन तक आप लोगों के माध्यम से जाए। आप लोग भी समाज के आईना है, समाज को आप सही रास्ता दिखाने में, सही बात आम लोगों तक पहुंचाने में आप लोगों की अहम भूमिका है। आज अगर आप अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, आज आप अगर सही चीज़ों को दिखा रहे हैं जनता के पास, तो इतिहास आप याद रखिएगा, आपका भी इतिहास में नाम लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है, ये हमारी राजनीतिक लड़ाई है। अगर हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अगर हम सत्ता में बैठे लोगों से ये सवाल करते हैं, तो उनका धर्म बनता है जवाब देना। कल यही बीजेपी के लोग कह रहे थे तेजस्वी यादव जी नौकरी नहीं देंगे, लेकिन आज 15 महीने में 5 लाख के करीब, 4 लाख से ज्यादा नियुक्ति कर दी गई है सरकारी नौकरी। और सभी विभागों में, चाहे वो दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली भर्ती हो, चाहे अन्य विभागों में, हर जगहों पर, हर विभाग में नौकरी देने की व्यवस्था नीतीश तेजस्वी सरकार कर रही है। दूसरी ओर जो 10 वर्षों से सत्ता में है, वो ये बता ही नहीं पा रही है 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी होगी। आज गरीबों का थाली खाली है, महंगाई की मार से परेशान है, किसानों की जानें चली गई, इस पर चुप है। अब नमामि गंगे योजना परियोजना का क्या हुआ? गंगा सफाई का क्या हुआ? सांसद गांव गोद में लेंगे, उसका क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? बिहार के साथ सौतेला व्यवहार, बिहार का जो वाजिब हक है वो भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार अपने दम पर, अपने बूते पर जो नियुक्ति नौकरी दे रही है, और बिहार को चौमुखी विकास बिहार का कैसे हो, इस ओर कदम बढ़ा चुकी है। आपने देखा जातीय जनगणना ऐतिहासिक कार्य कराया गया, इसके बाद ये पता किया गया कि किस जाति में किसकी कितनी संख्या है, किसमें कितना गरीबी है, सारा चीज साइंटिफिक तरीके से इस पर किया गया काम। लाख अड़चन बाधा पहुंचाने का प्रयास बीजेपी ने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, और आप देखिए 65% आरक्षण और 10% जो स्वर्ण जाति का आरक्षण, 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार में हुई। ये बिहार सरकार ने इतने कम समय में इतना बड़ा बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया, ये महागठबंधन सरकार की देन है। और नीतीश तेजस्वी सरकार का जो वादा है वो वादा पूरा किया, और उस ओर जिस रफ्तार से सरकार बढ़ रही है, हम आप लोगों तमाम मीडिया बंधुओं से अपील करेंगे कि ये सरकार ने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है, इतने कम समय में और इतने समय सीमा के अंदर जिस तरह से बहाली प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र बांटा गया हो, ये शायद ही इतिहास में कभी हुआ। तो ये हमारी उपलब्धि है, इसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं कि जो संकल्प था वो पूरा हुआ। और आज सबको ये पता है कि चर्चा जिस बात की होनी चाहिए, जिस बात पर बहस होनी चाहिए, वो बात आज पीछे छूट रहा है।
जिस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए वो खबर प्रमुखता से उस पर चर्चा हो रही है। तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, अगर नौकरी मिल रहा है इतने कम समय में, अगर 10 लाख नौकरी का वादा था वो पूरा होता जा रहा है, तो आप लोगों के भी परिवार में कई नौजवान होंगे जो सरकारी नौकरी जिनको मिलेगा, आपके घरों में भी खुशी आएगी। तो इससे तो एक घर पूरा परिवार को, भविष्य को सजाया संवारा जा रहा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अब तो चट मंगनी पट बिहा जो कहावत है, अब तो लोगों को जो नौकरी मिलेगा उनको शादी होगी। तो सारे चीज़ों को सरकार ने ध्यान में रखते हुए हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार ने व्यवस्था की है कि किस तरह से गरीबों के लिए। आपने देखा कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चिन्हित कर रहे हैं, सबको मदद करेंगे। केंद्र की सरकार अगर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार भी करेगा तो नीतीश तेजस्वी की सरकार अपने दम पर बिहार को विकास के रास्ते में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश बनाएगा। और किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरी मजबूती के साथ, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा और भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है वो पूरा होगा।